21 जनवरी 1986 पटना बिहार। कृष्ण कुमार सिंह और उषा सिंह के घर पर 4 बेटियों के बाद सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ। उन्हें घर में गुलशन कहकर पुकारते थे। हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह उनके भी माँ बाप चाहते थे कि वो एक इंजीनियर बने, लेकिन बचपन से ही वो शाहरुख खान के फैन थे, तो वो हमेशा से एक बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते थे। उन्हें एस्ट्रोफिजिक्स में काफी दिलचस्पी थी और उन्होंने नेशनल ओलंपियाड इन फिजिक्स जीता था। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने शामक डावर क्लासेस ज्वाइन कर लिए थे और ऋतिक रोशन का धूम अगेन गाना में एज अ बैकग्राउंड डांसर भी वो थे। 2006 में उन्होंने 4th ईयर में अपना इंजीनियरिंग छोड़ दिया और मुंबई आ गए। पहले तो ऑड जॉब्स किए, कुछ छोटे मोटे रोल मिले। उसके बाद पृथ्वी थिएटर में एक प्ले के दौरान बालाजी की कास्टिंग टीम ने उनको स्पॉट किया। 2008 का सीरियल किस देश में है मेरा दिल में उन्हें सबसे पहले काम मिला एज अ सेकेंड लीड। उसके बाद एकता कपूर ने उन्होंने पवित्र रिश्ता में एज अ लीड कास्ट किया अंकिता लोखंडे के साथ, और यहाँ से सुशांत का दौर टेलीविजन इंडस्ट्री में शुरू हुआ। उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले और वो उस दौरान टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय अभिनेता बन गए। 2011 में वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिल्म मेकिंग के कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते थे, लेकिन उसी समय उन्हें काइपोचे ऑफर हुई जो मुकेश छाबड़ा ने उन्हें ऑफर की और उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सुशांत को इस फिल्म में काफी अप्रिसिएशन मिली। क्रिटिकल और कमर्शियली ये फिल्म सक्सेसफुल रही। के बाद उन्होंने यशराज प्रोडक्शंस के साथ शुद्ध देसी रोमांस की और राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके में भी उन्होंने काम किया। पीके में उनका काम देखने के बाद डायरेक्टर शेखर कपूर ने ये कहा कि वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग यंग एक्टर है और वो सुशांत के साथ अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पानी करना चाहते थे, जिसके लिए सुशांत ने 10 महीने वर्कशॉप भी की, लेकिन यशराज प्रोडक्शंस ने किसी वजह से बैकआउट कर लिया उस प्रोजेक्ट से और वो फिल्म कभी शुरू नहीं हो पाई। के बाद उन्होंने दिवाकर बैनर्जी सर के साथ डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में काम किया और वो फिल्म वैसे तो हिट नहीं रही, लेकिन उनका काम इस फिल्म में बहुत बढ़िया था और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा सराहा था। उसके बाद 2016 में उनकी फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी आई और इस फिल्म का इम्पैक्ट इतना है कि आज भी बहुत सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत को ही धोनी मानते हैं। इस फिल्म के लिए उन्होंने 13 महीने की ट्रेनिंग की थी किरण मोरे के अंडर, और इस फिल्म में वो आइकॉनिक हेलीकॉप्टर शॉट तो आपको याद ही होगा। थैंक्स टू सुशांत सिंह राजपूत की पूरे इंडिया ने उस शॉट को, उस मोमेंट को दोबारा जिया। MS धोनी के रिलीज के दौरान ही उन्होंने 5 और फिल्में साइन की थी, जिसमें से एक फिल्म थी मुरली दी अनसंग हीरो, जिसमें वो पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर की लाइफ स्क्रीन पर लाने वाले। ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस प्रोड्यूस करने वाली थी और उनके ऑपोजिट जैकलीन फर्नांडिस थी। टकाडम नाम की फिल्म भी उसी साल शुरू होने वाली थी परिणीति चोपड़ा और इरफान खान के साथ। ना ही उनकी ये दोनों फिल्में शुरू हुई, ना ही उनकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी और R माधवन के साथ चंदा मामा दूर के, जिसके लिए उन्हें नासा भी भेजा गया था, वो भी कभी शुरू नहीं हो पाई। 2018 में उनकी फिल्में आई राब्ता और केदारनाथ, दोनों ही एवरेज फिल्में थी। सोन चिड़िया 2019 में रिलीज हुई। वैसे तो बॉक्स ऑफिस में कोई कमाल नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को फिल्म ये बहुत पसंद आई और मेरे हिसाब से ये फिल्म उनके करियर की बेस्ट फिल्म है। इस फिल्म में उनका काम बहुत ही लाजवाब था। उसी साल के अंत में आई फिल्म छिछोरे, जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला और वो सुशांत की सबसे लोकप्रिय फिल्म है। उसके बाद नवंबर में नेटफ्लिक्स पे इनकी फिल्म ड्राइव रिलीज हुई, जो इनके करियर की सबसे खराब फिल्म है। स्क्रीन पर आखिरी बार हमने उन्हें दिल बेचारा में देखा, जो मुकेश छाबड़ा की फिल्म थी। 2019 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि करीबन 12 फिल्मों की उनके साथ बात चल रही है, लेकिन इसमें से बहुत सारी फिल्में थी जो किसी न किसी रीजंस की वजह से शुरू नहीं हो पाई। 2018 में उन्होंने पार्टनरशिप में अपनी पहली कंपनी खोली, फिर 2019 में एक और कंपनी खोली और 2020 में उन्होंने एक NGO खोला। 2018 के केरला फ्लड्स के दौरान उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में 1 करोड़ का भी डोनेशन दिया और 2019 में दूसरी बार उनका नाम फोर्ब्स की टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में आया। अनफॉर्चुनेटली आज से 1 साल पहले 14 जून 2020 को एक बहुत ही दुखद खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में सुसाइड कर लिया है। इस न्यूज से पूरा देश शॉक में चला गया था कि एक इतना बढ़िया कलाकार, इतना चार्मिंग पर्सनैलिटी आखिरकार सुसाइड क्यों करेगा। ना ही इंडस्ट्री में ये बात किसी को समझ में आई, ना ही उनकी फैमिली में किसी को ये बात समझ में आई। फाइनली उनके पिताजी के कहने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। वैसे तो अभी इन्वेस्टिगेशंस का कोई प्रॉपर हल निकला नहीं है, किसी को कोई जवाब पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या हुआ था, इट वाज अ सुसाइड और अ मर्डर, बट मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। आज 1 साल के बाद हम उन्हें आज भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं और हमेशा मिस करेंगे, क्योंकि वो इतने बढ़िया कलाकार थे। कभी कभी तो लगता है कि उनका करियर अभी तो शुरू ही हुआ था, अभी बहुत एंटरटेनमेंट बाकी था और अभी उन्हें बहुत ज़्यादा फेम भी कमाना बाकी था। लेकिन जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन उनके लिए जस्टिस की डिमांड करना बिल्कुल लाजमी है
और उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट करना, उनकी अच्छी अच्छी फिल्में देखना, उनके काम को सराहना, उनसे इंस्पिरेशन लेना। वो ना कि सिर्फ एक अच्छे एक्टर थे, एक बहुत ही बढ़िया डांसर थे और एक बहुत ही ब्रिलियंट माइंड थे। तो ऐसे कलाकार और ऐसे इंसान को तो लोग हमेशा याद करेंगे। वी विल मिस यू फॉरएवर सुशांत। आप हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहोगे। मे योर सोल रेस्ट इन पीस। ओम शांति। दिल बेचारा